आज हम आपको हिंदी ग्रामर का सेकंड लेसन जिसका नाम समास। समास दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है आपका समास। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका द्वंद्व समास, छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। ये समास के भेद होते हैं 6। सबसे पहले है इनमें अव्ययभाव समास। प्रत्येक समास में अव्यय हो, तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो, द्विगु हो, द्वंद्व हो और बहुब्रीहि हो, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। पहला पद और दूसरा पद। पहला पद और दूसरा पद। अब समास है आपका अव्ययभाव। अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय होता है, अव्यय। और दूसरा पद इसका होता है संज्ञा। जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है वहां होता है अव्ययभाव समास। अव्यय यथा, प्रति, आ, ये होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। और जिसका पहला पद अव्यय हो दूसरा पद संज्ञा हो। एग्जाम्पल लेते हैं, यथा समय, ये हमारा शब्द है, समस्त पद। शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ये अब इसका समास विग्रह होगा समय के अनुसार। इसमें पहला पद यथा और दूसरा पद इसका हो गया संज्ञा। पहला पद यथा और दूसरा पद समय। विग्रह होगा समय के अनुसार। प्रति वर्ष समास विग्रह होगा हर वर्ष। तीसरा है आमरण। आ इसका हो गया अव्यय और मरण हो गया इसका संज्ञा। समास विग्रह होगा मरने के
समय पद। जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है वो कहलाता है अव्यय भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद विशेषण का कार्य करता है तथा इसमें कारक चिन्हों का विशेष योगदान होता है। कारक चिन्हों में कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पे पर समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह अगर बीच में आते हैं तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल है राजपुरुष, समास विग्रह होगा राजा का पुरुष। दूसरा है गुणहीन, विग्रह होगा गुण से हीन। तो यहां पर कारक चिन्ह एक जगह का है और एक जगह से है, तो कारक चिन्ह इसमें आएगा संबंध, क्योंकि यहां पर का है तो संबंध तत्पुरुष समास हुआ। गुण से इसमें हुआ करण तत्पुरुष समास। अगला है आपका कर्मधारय। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेष्य। एग्जाम्पल है महात्मा, समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। अगर कर्मधारय समास का एग्जाम्पल महात्मा है और बीच में है जो का प्रयोग जहां पर होगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास। एग्जाम्पल में जैसे नवरत्न, चौराहा। विग्रह करेंगे नौ रत्नों का समाहार। दूसरा है चौराहा, चार मार्गों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का
समाहार, वहां होता है द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें एक तो पहला पद और एक दूसरा पद, ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या विलोम का अर्थ बताते हैं। जैसे दुख सुख, विग्रह होगा दुख और सुख। जीवन मरण, जीवन और मरण। दिन रात, दिन और रात। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। बहुप्रिय समास में ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, इन दोनों पदों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। एग्जाम्पल, दशानन, दस हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वहां पर बहुप्रिय समास होगा। जिस समास का ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद किसी तीसरे पद की ओर विशेषता बताते हैं, वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। थैंक यू।